हेलो स्टूडेंट्स। ये टारगेट इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है यूट्यूब पर, जिसमें आपकी फ़िज़िक्स क्लासेस चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट की जाएगी क्लास 12th की। तो फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। कोविड-19 की पैंडेमिक जो चल रहा था अभी हाल ही में, जिसके चलते काफ़ी सारे एजुकेशन सेक्टर में दिक्कतें आई है। तो टारगेट इंस्टीट्यूट का ये प्रयास है कि घर पे बैठ के जो स्टूडेंट्स ट्यूशन नहीं कर पा रहा है, हालांकि इस टाइम गैदरिंग नहीं हो पा रहा है कहीं, तो काफ़ी जगह ट्यूशन अवेलेबल नहीं हो पा रही पॉसिबली, तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आता है यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और चैप्टर आपका पहला होता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आपके सबसे पहला टॉपिक आता है वैद्युत आवेश। राइट। वैद्युत आवेश को हम जो है स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। तो इसके बारे में एक कहानी जान लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले की कहानी है। एक यूनानी दार्शनिक था। आप जो है नोट्स अपने हिसाब से बनाते चलिएगा, क्योंकि सभी जो समझेंगे बस उसको लिखना है उसी के अकॉर्डिंग। बाकी किताब आपके पास अवेलेबल होंगी, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो लगभग 2500 वर्ष पहले की कहानी। एक यूनानी दार्शनिक था जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या करा, एक अंबर नाम का पदार्थ लिया। अब अंबर नाम का पदार्थ लिया, इसको क्या करा, उनके साथ रगड़ दिया। ऊन जानते हैं जिससे स्वेटर वेटर बनाया जाता है आपका, तो ऊन पे रगड़ा गया। तो रगड़ने के बाद क्या करा उन्होंने, मान लो कि एक जो अंबर आपका पदार्थ कहा जा रहा है उसको हमने एक छड़ रूप में ले लिया, छड़ के रूप में। अब जब रगड़ा तो रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब ले गया। ठीक है। ये आपने छोटे क्लास में बहुत करा है, कलम को रगड़ के सिर पे जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना। तो इसी तरह से अंबर नाम के पदार्थ को रगड़ के क्या करा, कागज़ के टुकड़ों के करीब ले गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कागज़ के टुकड़े थे वो क्या कर रहा है, खींच के चला जा रहा है अंबर के पास। इसका मतलब ये हुआ कि हल्का पदार्थ अंबर नामक जो भारी पदार्थ है उसकी तरफ क्या हुआ, खिंच गया। तो आपने कक्षा 11 में यानी क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि ये हल्की चीज़ों को हमेशा भारी चीज़ें क्या करती है, आकर्षित करती है। दिमाग रिमाइंड करिएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड, इस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम वगैरह जो आपने पढ़ा था उसके आसपास के चैप्टर्स में है, उसी में भी है। ठीक है। तो अब इसके बाद लगभग 2000 वर्षों तक क्या हुआ, इस बात पर कोई आनाकानी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कि मतलब आखिर ये हो क्या रहा है। बस इतना मालूम था कि कुछ अलग ताकत आई है इस पदार्थ पे। ये क्या करता है, छोटे टुकड़ों को, तिनकों को अपनी तरफ कागज़ के आकर्षित करता है। राइट। तो लगभग 2000 वर्षों तक इस तरह के चलता रहा। इसी बीच क्या हुआ, अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख। ठीक है। लाख, गंधक, आबनूस, आबनूस याद रखना, फिर कांच भी है। तो इन सारे पदार्थों को भी रगड़ रगड़ के देखा गया, तो इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाती है, ऐसा गुण आ जाता है, वो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। तो ये जो गुण है, ये गुण क्या कहलाता है, ये वैद्युत कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और ये जिस वजह से, यानी कि जो आपका पदार्थ है ये क्या हो गया होगा, ये वैद्युतमय हो गया होगा, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड। इसको कहा है कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, वैद्युतमय हो गया। और जब वैद्युतमय हुआ है तभी तो इसमें वैद्युत उत्पन्न हुआ है। अब वैद्युत अगर उत्पन्न हो जाता है तो इसका मतलब अब इसने, ये जो आपका पदार्थ था, ये क्या करा, इसने आवेश ग्रहण कर लिया होगा। जब ऊन के कपड़ों पे रगड़ा गया अंबर को, तो इसने आवेश ग्रहण किया होगा। राइट। तो वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कह सकते हैं। राइट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आवेश तो है, आवेश उत्पन्न भी हो गया है, लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि धन कौन सा है आवेश और ऋण आवेश कौन है। धन आवेश और ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव आवेश, चार्ज भी कहते हैं इंग्लिश में आवेश को, ये पॉजिटिव हो। तो इसकी तो कल्पना ऐसी नहीं की जा सकती। तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ पर आबनूस लिया गया। आबनूस, सॉरी हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। आबनूस की जो छड़ है इसको लिया गया। अब इन्होंने क्या करा, आबनूस की छड़ को, जो बिल्ली का खाल, याद रहे, बिल्ली की खाल पे रगड़ना है।
राइट, आपने उसकी छड़ को। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक कांच का ले लिया, इसको हमने क्या करा, ऊन पे रगड़ दिया। याद रहे, दोनों अलग अलग चीज़ों पे रगड़े हम। ये आपका जो ऊनी कपड़ा है इस पर रगड़ दिया। रगड़ने के बाद होता क्या है, देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी आपका इस संसार में जो पदार्थ है ये किससे बना है, अणुओं से। काफ़ी बार पढ़ा है आपने कि अणुओं से मिलके बना है। तो वास्तव में ये अणु किस तरह से क्या काम करते हैं देखते हैं। 9th 10th 11th तक आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा हुआ है अच्छे से, साइंस में, कि पदार्थ की जो अणु है, अणु को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं केमिकली फॉर्म में, यानी कि जो उसके ऑर्बिटल्स कक्षक के आधार पर। अबॉव प्रिंसिपल नियम रहता है इनका, बीच में नाभिक और चारों तरफ इसके कक्षक, राइट। तो पहले वाले कक्षक में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, फिर 8, 18, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, राइट। अब ये बीच में रहता है नाभिक। नाभिक में आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये आपको मालूम है, यानी कि बाहर जो घूम रहा है, देखिए बाहर बाहर का जो कक्षक होता है वो कभी भरा भी होता है फुल कंप्लीट, या कभी खाली भी होता है। तो फिलहाल हम खाली के लिए ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अब यहाँ पर आपका जो नाभिक है, इस नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। याद रहे प्लस ई पहले ही। क्यों प्लस ई, क्योंकि ये आवेश का मूल मात्रक है, राइट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मूल आवेश कह सकते हैं इसको, मूल आवेश। मूल आवेश मतलब जिसमें अभी तक पता ही नहीं है कि उसका आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रोटॉन के लिए हमने पॉजिटिव दिखा दिया, राइट। इसी तरह से जो ये बाहर है अलग अलग कक्षों में, ये क्या रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। चार्ज मतलब आवेश, राइट। तो नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए इसमें उदासीन है ये न्यूट्रॉन, और ये आपका जो प्रोटॉन है, दोनों मिलकर नाभिक के स्थायित्व को निर्धारित कर रहे हैं, यानी कि नाभिक को एक जगह बांध के रखा है कि वो हिल ना पाए, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। अब जब भी इसको बाहर से थोड़ी सी रगड़ना हुआ, यानी कि कांच के पदार्थ को रगड़ा, तो इसमें देखिए ये फुल इसका जो चार्ज है, अगर कहा जाए कि किसी पदार्थ में टोटल चार्ज कितना रहता है, मूल आवेश कितना रहता है, तो मूल आवेश किसी पदार्थ में कितना रहता है, 0 रहता है। कैसे, जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उतने ही नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली उसके पास रहता है। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम ऊन पर रगड़ रहे थे बिल्ली की खाल पर, तो याद रहे ऊन पर भी अभी कहा आपने प्लस माइनस से बहुत सारे होंगे चार्ज, प्लस माइनस, क्योंकि ये भी तो काफ़ी अणुओं से मिलकर बना है। सेम एग्जैक्टली कांच पर भी, राइट। यहाँ पे आपका प्लस माइनस काफ़ी सारे होंगे, इस पर भी प्लस माइनस, इस पर भी, बिल्ली की खाल पर भी, राइट। अब जब रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये जब इसको रगड़ा जाएगा ना, तो सबसे पहले बाहर वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रगड़ कर हल्का सा एनर्जी लेके क्या करेगा, कूद जाएगा। कूद के ये पहुँच जाएगा जिसके साथ रगड़ा जा रहा है उसी पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ जो कांच से ना इलेक्ट्रॉन चोरी करके ले लेता है, कौन, घिसने के कारण ऊन ले लेता है। और जो ऊन से नेगेटिव है ये कौन ले लेता है, कांच ले लेता है। लेकिन आबनूस में इसका उल्टा होता है, क्योंकि इसको बिल्ली के खाल पे रगड़ा गया है। तो आबनूस क्या करता है, सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने लगता है। और बिल्ली की खाल इसी तरह, भाई ये नेगेटिव ले ले रहा है तो उसको पॉजिटिव चाहिए होगा, अपना कोटा तो पूरा करेगा, प्लस ले लिया। अब ये होने के बाद होता क्या है, अब जो आपका आबनूस है, ये छड़ आपका क्या हो गया है, नेगेटिव घिसने के बाद, ध्यान रहे। और कांच क्या हो गया है, पॉजिटिव। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव आखिर है क्या, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब देखा गया कि एक आबनूस और लेते हैं और दोनों को बराबर इस तरह से घिसने के बाद पास पास लेके किसी रस्सी से लटका देते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे से ये दूर भागने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि समान जात का आवेश, यानी कि एक जैसा आवेश आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं।
प्रतिकर्षण शो करता है। और इसी तरह से कांच का भी लेंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगली कंडीशन आती है कि यानी इस बार जो है हम एक आपनूस का ले लेते हैं माइनस वाला, माइनस है या नहीं पता नहीं, ये तो बाद में पता चला था जब साइंटिस्टों ने खोज के निकाला। अब ये प्लस का ले लिया, प्लस मतलब जो अभी एज्यूम्शन चल रहा है कि हाँ अलग आवेश है दोनों में। तो अब जब इस तरह से किया गया तो देखा गया कि ये दोनों रॉड एक दूसरे को आपस में चिपका देते हैं, यानी कि आकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, राइट। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी मिलती है मार्केट में, या आजकल काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स आ रहे हैं। तो उसमें दो टर्मिनलों पे तार लगा लीजिएगा, 3.5 वोल्ट या 4 वोल्ट का कोई भी बैटरी मिल जाए, दोनों प्लस माइनस को एक साथ जोड़िएगा, उसमें देखिए छट से चिपक जाएगा। तो ये एक घर पे करने के लिए एक्सपेरिमेंट मिल जाता है आपको, जो वाकई में प्रूव कर देता है कि हाँ दोनों अलग अलग आवेश जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से अब जो काफ़ी सारे शोध हुए, और पॉजिटिव चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरह से कैसा होता है, उसका मूवमेंट कैसा है, ठीक इसी तरह से नेगेटिव का सारी चीज़ें ढूंढ के निकाला गया, सिद्ध किया गया, प्रूव किया गया। तो उसके बाद ये एज्यूम किया गया कि कांच पर प्लस आवेश स्टोर हो चुका है और इसी तरह आपनूस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो चुका है, राइट। अब ये जो किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना या ऋणावेशित हो जाना, ये क्या शो करता है? याद रहे, ये वस्तु अगर ऋणावेशित हुआ है यानी कि नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसने क्या करा होगा, अपना धनावेशित चार्ज खो दिया है। और पॉजिटिव वाला ने क्या करा है, अपने ऋणावेशित चार्ज खो दिया है। इसका मतलब किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी शो करेगा, यानी कि प्रदर्शित करेगा। और ऋणावेशित अगर होता है तो उसमें क्या होगा, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। भाई प्रोटॉन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा होगा ना, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। तो इसी शब्द में कहा जाता है प्रोटॉन कम हो गया है, प्रोटॉन मूव कर गया था ना उसमें, कहाँ, ये यहाँ पर आपका बिल्ली की खाल पे प्रोटॉन मूव कर गया था, इलेक्ट्रॉन इसने चुरा लिया था आपने उसके छड़ ने। तो यही क्रिया चल रही है, तो ध्यान रखिएगा। और प्रूफ यही था कि घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण किस तरह से होगा, ये आपने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया, राइट। अब वैद्युत आवेश का संरक्षण एक बढ़िया पॉइंट आ जाता है। वैद्युत आवेश का संरक्षण, इसको कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अधिकतर हिंदी मीडियम के तो इंग्लिश भी जानते चलिए, इन फ्यूचर आपको हेल्प मिलेगी इसमें। अब आवेश का संरक्षण क्या कहता है, देखिए किसी वस्तु में मूल आवेश कितना था, कि सॉरी वस्तु कह रहा हूँ, यानी कि वस्तु तो किससे बनी हुई है, पदार्थ किससे बने, अणुओं से, तो उसमें मूल आवेश कितना था, 0। अब जब मूल आवेश 0 है, राइट, तो मूल आवेश 0 होने का कैसे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश भाई पैदा तो हुआ नहीं इसमें, और ना ही इसमें से नष्ट किया गया। अब जब पैदा नहीं किया गया, नष्ट नहीं किया गया, तो आवेश कहाँ गया, भाई किसी छड़ का आवेश, हमने कहा मूल आवेश 0 है, तो इसमें से आवेश ना निकाला गया और ना ही इसमें डाला गया, तो आवेश क्या है, अपने जगह पे फिक्स है, जितनी पॉजिटिव है इसके अंदर उतनी ही नेगेटिव है। तो अब चार्ज कितना हुआ, 0 ही तो शो करेगा। वो तो बात और है कि हाँ इसको रगड़ा, इस पर अलग से काम किया गया, तब जाके इसने चार्ज अपना बांट दिया, इधर उधर एक दूसरे से साझा कर लिया और अलग अलग आवेश उत्पन्न करने लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु में जो कुल वैद्युत आवेश है वो 0 है, और उस पर जब रगड़ किया गया या कोई यांत्रिक कार्य किया गया तब जाके आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, राइट। यांत्रिक कार्य से, यानी कि ऊर्जा आपने पढ़ा हुआ ऊर्जा संरक्षण, इसी के अकॉर्डिंग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो आपने क्या करा, वास्तव में देखा जाए तो एक अपने ऊर्जा को ही जो है दूसरे रूप में कन्वर्ट करा, क्योंकि आपने अपनी शारीरिक एनर्जी उसमें दी है। और ऊन और कांच, आपनूस और बिल्ली की खाली आपस में रगड़े हैं, उसमें भी एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है। तो इसी के चलते हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है। यानी कि वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। डिटेल इस तरह से आप समझा के लिख सकते हैं, राइट।
अब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हो सकता है? आपने काफ़ी बार रटे रटाए पढ़ा हुआ है, अब तक याद भी होगा आपको, छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आवेश का मात्रक ये होता है कूलाम। कूलाम महोदय वो है जिन्होंने आवेश के बारे में पूरा डिटेल सटीक रूप से और काफ़ी हेल्पफुल तरीके से दिया है। तो इसी वजह से जो है आवेश का मात्रक जो है कूलाम पे रखा गया, राइट। तो कूलाम महोदय अपना एक नियम भी देते हैं, एक रूल भी बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि आवेश के ऊपर। तो इसको भी आगे हम क्लियर करेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि जो है एक क्वेश्चन अगर इस तरह से बन जाए कि 1 एम्पियर धारा क्या है या 1 एम्पियर क्या है, राइट। तो एम्पियर धारा होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि आवेश Q इज इक्वल टू आई टी। एक फॉर्मूला आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, या इसको इस तरह से भी पढ़ा होगा, धारा इज इक्वल टू Q ऑब्लिक टी। ये न्यूमेरिकल के लिए हेल्प कर देगा, याद रखना, अब भी काफ़ी जगह यूज़ होगी ये। तो Q क्या है आपका? आवेश, शुरू में ही बता दिया, आवेश। और ये I क्या है आपका? धारा। धारा यानी कि करंट इंग्लिश में। और ये समय, ठीक। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम इज इक्वल टू क्या होगा? धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ, एम्पियर। और समय का सेकंड में लेते हैं। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति आपने पढ़ी हुई है, तो ये एमकेएस पद्धति के अनुसार आ जाएगा। तो कूलाम को सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एम्पियर को ए से, और यहाँ पर सेकंड। तो कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, यानी कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। सब में एक एक यूनिट ले लीजिए। Q 1 कूलाम हो जाएगा, धारा 1 एम्पियर हो जाएगा, समय क्या होगा आपका? 1 सेकंड। तो 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड, इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब अगर परिभाषित करना हुआ तो परिभाषित करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आगे भी काफ़ी सारी जगह पे ऐसे आने वाले हैं कि वैक्यूम क्या होता है या फिर आपका निर्वात क्या होता है। तो उस क्वेश्चन को आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घट के उससे पहले आपको बता दूं कि मान लो एक ऐसा ट्यूब लेते हैं हम, जैसे कि आपका गुब्बारा है, ये आपने गुब्बारा फुला दिया। अब इस गुब्बारे में जब आपने हवा भरा था ना, तो इस हवा को, अगर गुब्बारा ऐसा ही स्थिर रहेगा, अब प्लास्टिक रबर है तो पिचक जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांच का इस तरह का एक आकार बर्तन ले लेते हैं। अब इसमें से सारे वायु क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पूरा सील्ड पैक है और इसके अंदर से सारे जो आपकी एयर है, यानी कि वायु, हवा, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये अब क्या बन जाएगा? निर्वात बन जाएगा, जिसमें वायु है ही नहीं, वैक्यूम। तो इस निर्वात में हो या फिर वायुमंडल में भी, कहीं पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दोनों जगह ही किया करके देखा जाता है कितना अंतर आ रहा है, कि वायुमंडल में कितना आ रहा है और निर्वात में कितना आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो 1 एम्पियर की परिभाषा अभी प्रूव किया जाए, प्रूफ नहीं इसको कह सकते, जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा कि निर्वात या वायु में कोई दो सीधा तार अगर मैं स्थिर कर दूँ इस तरह से, जिनके बीच की दूरी क्या होगी? 1 मीटर, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें आवेश प्रवाहित कर दिया, क्यू, दोनों में क्यू प्रवाहित कर दिया, प्लस माइनस या प्लस प्लस जो भी हो। तो प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस होगा प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा, ये आपको मालूम है। तो कोई भी आवेश आप प्रवाहित कर सकते हैं। अब आवेश जब प्रवाहित कर दिया गया तो ये तार कितने मीटर लंबाई की है? 2-4 मीटर की ले लेते हैं। तो प्रति एकांक मीटर पर, यानी कि 1-1 मीटर की लंबाई पर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, वो तो लग ही रहा होगा। तो वो कितना लगना चाहिए? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अब बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, न्यूटन महोदय ने दिया है बल के लिए। तो अगर इतना बल उत्पन्न हो जा रहा है प्रति मीटर एकांक लंबाई पर, तो इसका मतलब इन तारों में जो धारा बह रही है वो धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो 1 एम्पियर इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि निर्वात अथवा वायु में दो लंबे व सीधे समांतर तारों को, उनके बीच 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए यहाँ पे एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, मैं थोड़ा किताबी डेफिनेशन देख रहा हूँ। प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनके प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो, तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये प्रूफ हो गया। थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल सेक्शन दे देंगे इस तरह से, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर × सेकंड, जैसे कि इससे पहले वाले में दिखा चुका हूँ इस तरह से।
इसको भी शो कर देंगे तो नंबर्स के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है। कब ऐसा आ सकता है कि हम कैस पद्धति में इसका मात्रक लिखिए, तो मात्रक आपने इससे पहले काफ़ी ट्राई करा हुआ है, उसको देख लीजिएगा 11th के आधार पे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा वो निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, ये आपको मालूम है। लेकिन अगर कहा जाए कि अल्फा कण पर, जो आगे भी काफ़ी बार आने वाला है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना है? अल्फा कण पर आवेश ये आपका रहेगा 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 2 इंटू पॉजिटिव चार्ज, राइट, यानी कि प्लस 2E। ई क्या था? मूल आवेश था, और प्लस क्या शो कर रहा है? ये पॉजिटिव है, धन है, राइट। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। अगली क्लास में आपका कूलाम का नियम, वैद्युतशीलता एवं परावैद्युतांक, जिसको हम कहते हैं कूलाम्स लॉ, परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये फर्स्ट क्लास आपका जो है इस तरह से था कि इंट्रोडक्शन था, शुरुआती क्लास 12 के चैप्टर्स के लिए, फर्स्ट चैप्टर के लिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, क्लासेस कैसा लगा, इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सारे दोस्तों को शेयर करिए क्लासेस, ताकि कोई भी इस पैनेडेमिक, इस महामारी के चलते असहज महसूस ना करे, और कुछ भी समझ ना आए उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसका सुझाव मैं अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। ब्रोकन वीडियो यानी कि छोटी छोटी वीडियो बना के उसका मैं आपका सॉल्यूशन दिया करूँगा। वैसे आपकी क्लासेस की वीडियो थोड़ी लंबी इस तरह से चल सकती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे टारगेट इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट में रहेगा, सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।